यूपी पुलिस में दरोगा भर्ती में यादवों का दबदबा आज भी बरकरार। योगी आदित्यनाथ की सरकार, लेकिन रिजल्ट में यादवों की भरमार। दोस्तों, एक समय था जब कहा जाता था कि यादवों का सिलेक्शन सिर्फ अखिलेश यादव के राज में होता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रही पुलिस भर्तियों ने इन दावों की हवा निकाल दी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएसआई और पुलिस भर्ती में उन आंकड़ों की जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। आंकड़े ऐसे हैं जो हैरान करते हैं और उन राजनीतिक प्रोपगेंडाओं की भी पोल खोलते हैं जो वर्षों से चलाए जा रहे थे। हाल में ही यूपीएसआई के 4242 पदों के रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। इस रिजल्ट के आते ही सोशल मीडिया पर आंकड़ों की बाढ़ आ गई है और एक बड़ा दावा जो सामने आया है वो ये है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में और यूपीएसआई दरोगा भर्ती में हर बार यादव समाज का सिलेक्शन लगभग 10 से 11% के बीच में होता रहा है। यानी चाहे सरकार अखिलेश यादव की रही हो या फिर आज योगी आदित्यनाथ की सरकार हो जो अपने आप को निष्पक्ष कहते हैं, यादव युवाओं का सिलेक्शन रेशियो लगभग उतना ही रहा। लेकिन सवाल ये है कि जब अखिलेश यादव का समय था, अगर सिलेक्शन 10% भी हो जाता था तो विपक्ष और चापलूस मीडिया का एक धड़ा इसे सैफई से बनी लिस्ट और यादव कल्याण आयोग का नाम दे दिया करता था और सब सेटिंग और जातिवाद का आरोप लगाते थे। और जब आज वही सिलेक्शन रेशियो बरकरार है, भले योगी आदित्यनाथ की सरकार है और अखिलेश यादव की सरकार की अपेक्षा ज्यादा यादव भर्ती हो रहे हैं, तो इस पर सभी ने चुप्पी साध ली है और किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। और यही कहीं अखिलेश यादव की सरकार होती तो न जाने क्या क्या बातें गढ़ी जाती। अब आइए सीधा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इस दरोगा भर्ती में बताए जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सिंह लगाते हैं, टाइटल में यादव लगाते हैं, ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जाति नहीं लिखते। लेकिन जिन लोगों ने अपने सामने सिंह लगाया है, यादव लगाया है या पांडे या ऐसा कुछ टाइटल लगाया है, उसके आधार पर ये अनुमानित आंकड़े बताए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि राजपूत समाज के लगभग 470 लोग सिलेक्ट हुए, तो वहीं ब्राह्मण समाज के करीब 421 और यादव समाज के करीब 387 युवा सिलेक्ट हुए। ये जो फाइनल लिस्ट बनी है उसी से निकाले हुए जातिगत आंकड़े हैं जो कि अनुमानित है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने जाति का टाइटल नहीं लिखते हैं, उसके अलावा दूसरे कोई टाइटल प्रयोग करते हैं। ये आंकड़े कब ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये अनुमानित है और इसी से अंदाजा भी लगाया जा सकता है। तो ऐसे में यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता या संजय निषाद या ढेर सारे ऐसे नेता, खुद योगी आदित्यनाथ भी खुले मन से कहते हैं कि लिस्ट सीधे सैफई से बनकर आती थी या चच्चू लिस्ट बनाकर भेज देते थे। शिवपाल यादव पर भी ऐसे आरोप लगते हैं। लेकिन आज जब समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं, खुद योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जब ये सिलेक्शन हो रहे हैं तो अब ये कैसे सिलेक्शन हो जा रहे हैं और कौन सी लिस्ट आ रही है, ये सवाल उठते हैं। लेकिन सच तो ये है कि दोस्तों, पढ़ाई करने वाले बच्चे हर दौर में आगे बढ़ते हैं। कल भी जब यादव समाज के 10% बच्चे अपनी मेहनत से सिलेक्ट हो रहे थे, तब उन्हें सरकारी सेटिंग और जातिवाद का ठप्पा लगाकर बदनाम किया गया। उनके दबदबे को काबिलियत के बजाय सिफारिश का नतीजा बताया गया। और आज जब योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो निष्पक्ष ढंग से भर्ती का दावा करती, तब भी यादव समाज की युवाओं के करीब काबिलियत के दम पर 11% सीटों पर कब्जा किया है। ये इस बात का सबूत है कि पढ़ने वाले बच्चे किसी भी सरकार के मोहताज नहीं होते, वो अपनी किस्मत अपनी कलम से लिखते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कल जो लोग इस दबदबे को परिवारवाद और सिफारिश कह रहे थे, आज वही लोग चुप बैठे। और आने वाले समय में अगर ये सरकार पलट गई, फिर भी यही आरोप फिर से लगाए जाएंगे कि अखिलेश यादव ने अपने जाति के लोगों को भर लिया। लेकिन इसी के साथ एक सीख भी दूसरे समाज के लोगों को मिलती है, जो लोग सिर्फ यादवों को, ब्राह्मणों को या राजपूतों को कोसते रहते हैं कि सब हक इन्होंने खा लिया है। तो दोस्तों, आप भी मेहनत करिए और आप भी सिलेक्ट होजिए। अगर सरकार के मोहताज हो रहे होते तो आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में यादवों का सिलेक्शन न हो रहा होता। तो ऐसे लोगों को मेरी एक सलाह है कि दूसरे को कोसने की बजाय अपनी मेहनत पर ज्यादा फोकस करें और अपने हक की लड़ाई लड़े और अपने हक को छीने भी। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि अखिलेश यादव की सरकार में भले आरोप लगे हों कि उन्होंने यादवों को भर्ती कर लिया, लेकिन इस बात से योगी आदित्यनाथ भी ओबीसी में जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन ले रहे हैं वो यादव अभ्यर्थी ही हैं। यानी सरकार किसी की भी हो, दबदबा कुछ लोगों का कायम रहता है। दोस्तों, अगर आपको भी मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ।